मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन में पत्नी का आगमन, मिलन, उसके सौंदर्य की अनुभूति, दोनों के बीच प्रणय के पल और जीवन साथी के जीवन में आने से उत्पन्न आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और उसके जाने से उत्पन्न विरह और पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है, परंतु इसमें विरह की प्रधानता है, जैसा कि इसके नाम आंसू से पता चल रहा है। कवि के हृदय की अपनी अनुभूतियों, अनुभवों और उनके हृदय के भावों का बड़ा सुंदर चित्रांकन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए प्रसंग और विशेष सहित उनकी इस कविता की अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। पद संख्या 25। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना और जीवन साथी के चले जाने पर विरह का बढ़ जाना आदि घटनाओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इस पद में कवि ने उन पलों का जिक्र किया है जब जीवन साथी तो उनके जीवन में नहीं है, लेकिन प्राकृतिक घटनाओं ने उनके पीछे के सुखद पलों को अचानक ताजा कर दिया। उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि शब्दों के अर्थ। मुस्कुराता, मुस्कुराता हुआ। रस, आनंद। व्याख्या। यहाँ कवि ने पिछले पद में बताया कि घनघोर घटाएं और उन घटाओं से उत्पन्न अंधकार कवि की विरह वेदना को बहुत अधिक बढ़ा देता है। अचानक इन गहरी घटाओं के बीच बिजली चमकती है और वह बिजली अंधकार को चीरती हुई कवि के आंगन में ही नहीं, कवि के हृदय को भी सुखद पलों से भर देती है। अपने आंगन में उस बिजली की चमक को आया हुआ देखकर कवि उन पलों में खो जाते हैं जिन पलों में कवि कभी अपनी प्रेयसी के साथ आनंद अनुभव करते थे। वो कहते हैं कि बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में, कि ऐसा कौन सा भाव था जब तुम मेरे जीवन में थी तो वो बिजली की भांति चमकती हुई खुशियों की माला पहने हुए हमारे आंगन में खेला करता था, मुस्कुराता था, हम दोनों को आकर्षित करता था, एक बनाए रखता था। अर्थात कवि कहते हैं कि जब तुम और मैं साथ थे तो हम दोनों के जीवन में जो प्रेम का भाव था, जो आनंद का भाव था, जो प्रणय का भाव था, वह बिजली की भांति चमकदार, गतिशील और मनमोहक था, जिसमें हम दोनों हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आनंद से जीवन जी रहे थे। और हाँ, न जाने ऐसा कौन सा भाव था जो हम दोनों के मन में आनंद की बूंद बनकर बरसता था। जिस प्रकार बादलों से बूंद बरसकर पृथ्वी की प्यास मिटा देती है, ठीक उसी तरह
कोई ऐसा था जो बूंद बनकर हम दोनों के हृदय में बरसता था और हमारे जीवन को आनंद विभोर कर देता था। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि हमारा वही प्रेम भाव मेरे और तुम्हारे हृदय में आनंद की बूंद बनकर बरसता था और हम दोनों को तृप्त बनाए रखता था, संतुष्ट बनाए रखता था, एकाकार बनाए रखता था। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि उनका अपने जीवन साथी के साथ बिताया गया समय, प्रणय के पल अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और संतोष से भरे हुए थे। विशेष यहाँ कवि ने विरह के पलों में मिलन के पलों के स्मरण से उत्पन्न आनंद का और भावों के बदलाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रचा गया पद है। यहाँ अनुप्रास, प्रश्न, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 26। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना और जीवन साथी के चले जाने पर विरह का जन्म होना आदि घटनाओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पद में कवि विरह वेदना से तड़फ रहे हैं। अचानक उन्हें अपने जीवन के उन पलों का स्मरण हो आता है जो कभी उन्होंने अपनी जीवन साथी के साथ बिताए थे। उस स्मरण का भावपूर्ण चित्रण करते हुए कविवर लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ, सत्य माने शाश्वत, चिर सुंदर जो हमेशा सुंदर बना रहा, आकर्षक बना रहा, मिथ्या माने नश्वर, नाशवान, लेकिन मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, जग, दुनिया, जीवन संगी, जीवन में साथ चलने वाला, कल्याण, शुभ फल देने वाला, कलित, भरा हुआ, मग, रास्ता। व्याख्या, यहाँ कविवर अपनी जीवन साथी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा जीवन हमेशा से अभाव से, दुख से, पीड़ा से भरा हुआ था, क्योंकि जीवन में हर खुशी मुझे भौतिक रूप में मिली, नाशवान रूप में मिली और मेरे हाथ से छूट गई। मेरा यह जीवन हमेशा नश्वर रहा, परंतु तुम्हारा मेरे जीवन में आना, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, कि तुम मेरे लिए सनातन सत्य बनकर आए और हमेशा सुंदर ही बने रहे। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि तुम्हारी निकटता, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण निश्चल था, शाश्वत था और समरूप था। तुम मेरे जीवन में जीवन साथी बनकर आए और मेरे जीवन को कल्याण से भर गए, मेरे जीवन के रास्ते को सुंदर बना गए। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन साथी का उनके जीवन में आना सत्यम शिवम सुंदरम के भावों से युक्त था। जितना समय उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ बिताया वह बड़ा मंगलकारी था, शुभकारी था, आनंददायक था। भावार्थ, यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन की पूर्णता जीवन साथी के साथ होती है और एक अच्छे जीवन साथी के, समर्पित जीवन साथी के साथ जीवन जीने से आनंद कई गुना बढ़ जाता है।
विशेष। यहाँ कवि ने अपने जीवन में आने वाले बदलावों और बदलावों के कारण भावों पर पड़ने वाले प्रभावों का सुंदर वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रचा गया पद है। यहाँ पर अनुप्रास, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 27। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा का जगना, प्रेम और सौंदर्य का अनुभव होना, जीवन साथी के बाद विरह का भर जाना आदि घटनाओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इस पद में विरह वेदना से तड़पते हुए कवि के हृदय में अचानक अपने मिलन के पलों का स्मरण हो आता है और कवि उन्हीं स्मरण वाले पलों को याद कर अपने जीवन साथी को पुनः अपने जीवन में पाना चाहते हैं। इन्हीं भावों का चित्रण करते हुए कविवर लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ निर्जन, एकांत, रजनी, रात, तारों के दीप जलाए अर्थात जागते हुए रातों का बिताना, स्वर्ग गंगा अर्थात गंगा, उज्जवल माने उजली और पवित्र भी है, उपहार माने भेंट। व्याख्या। यहाँ कविवर इन विरह के पलों में अचानक अपने जीवन साथी के स्मरण हो आने पर उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने और मैंने न जाने कितनी ऐसी अकेली रातें हैं जब जागकर हम दोनों ने वो रातें खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रकृति के सानिध्य में बिताई हैं। मेरी उस अंधेरी रातों को तुम्हारी आंखों के तारों रूपी दीपक ने रोशनी से भर दिया और मैंने और तुमने स्वर्ग से उतरकर आई पवित्र गंगा नदी की धारा में अपने मिलन को साक्ष्य मानकर और इसे स्थायी बनाए रखने के लिए न जाने कितने उपहार गंगा की धारा को समर्पित किए हैं। हमने न जाने साथ रहने के लिए कितनी ही मन्नतें मांगी हैं। साथियों, आप जानते हैं कि कवि काशी में रहते थे। काशी भगवान शिव की नगरी गंगा के घाट पर बनी हुई, तो गंगा के प्रति उनका आकर्षण और गंगा के प्रति उनकी आस्था होना स्वाभाविक ही है। और भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार गंगा नदी में अनेक पर्वों पर दीप दान और अन्य तत्वों के दान की परंपरा हमारी संस्कृति की पहचान रही है। कवि के जीवन में उनके जीवन साथी के आगमन से जो पूर्णता और प्रसन्नता आई थी, संभवतः अपनी पत्नी के साथ उन्होंने भी अपने सौभाग्य को शाश्वत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए गंगा में मन्नतें मांगी हो। तो यहाँ कविवर उन्हीं पलों का स्मरण कर पुनः अपने जीवन में अपने उस जीवन साथी से उत्पन्न सौंदर्य की प्राप्ति की आशा लगाए बैठे हैं और अपने जीवन साथी से आग्रह कर रहे हैं कि तुम पुनः मेरे जीवन में उसी प्रकार आ जाओ, समा जाओ जैसा जीवन हमने कभी बिताया था। अर्थात कवि चाहते हैं कि जो जीवन मूल्य और परंपराएं उन्होंने साथ निभाई है, उनका ही कुछ ऐसा प्रभाव हो कि उनका यह अभाव समाप्त हो और उन्हें पूर्णता मिल जाए। भावार्थ। कवि के कहने का भाव यह है
कि उनकी विरह वेदना अत्यधिक बढ़ चुकी है और ऐसे में वो चाहते हैं कि वो सुखद पल पुनः उनके जीवन का हिस्सा बन जाएं और इस दर्द को समाप्त कर दें। विशेष यहाँ कवि की अपने जीवन साथी के प्रति शुभ भावना का दर्शन हुआ है। शुद्ध साहित्यिक बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रचा गया पद है। यहाँ अनुप्रास, स्मरण, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।